हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल संचार चैनल में। तो क्या दोस्तों, आप भी अपना पीएफ का पैसा निकालने वाले हैं और चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का उसमें टैक्स ना कटे? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 15G और 15H दोनों को ही बंद कर दिया गया है। इसकी जगह फॉर्म 121 को लागू कर दिया गया है। आप अब टीडीएस से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए फॉर्म 121 को भर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि फॉर्म 121 कैसे भरना है, कौन कौन इसको भर सकते हैं, कौन कौन सी इसमें जानकारी देनी होती है और साथ ही इस फॉर्म को भरते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा फॉर्म। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि इसको भरना कैसे है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे फर्स्ट में नेम। यहाँ पे हम वो वाला नाम लिख देंगे जो नाम आपका पैन कार्ड में लिखा हुआ है, वो नाम आप यहाँ पे अपना डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर एड्रेस लिखा हुआ है, आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका मतलब होता है पैन कार्ड। यहाँ पे आपका जो भी पैन नंबर होगा उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद चौथा नंबर है स्टेटस। स्टेटस में आपको इंडिविजुअल डाल देना है। उसके बाद पांचवा नंबर है रेसिडेंशियल स्टेटस। यहाँ पे आपको रेसिडेंट डाल देना है, इसका मतलब आप इंडिया के निवासी हैं, इसलिए आपको रेसिडेंट डाल देना है। इसके बाद 5A वाला जो ऑप्शन है इसमें लिखा है इफ़ रेसिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज इज 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स पेयर। इसमें दोस्तों यदि आपका उम्र 60 साल या 60 साल के ऊपर हो गया तो आपको यस में टिक लगा देना है। यदि आपका एज जो है 60 साल से कम है तो आपको यहाँ पे नो पर टिक कर देना है और यहाँ पे अलग से लिख भी देना है नो। इसके बाद छठवां नंबर है ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे सातवां नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपको कंट्री कोड डाल देना है इंडिया का, जो कि +91 है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे पूछा जा रहा है 8वें नंबर में टैक्स ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, मतलब ये जो हम पैसा निकाल रहे हैं ये कौन सा टैक्स ईयर है। तो यहाँ पे अभी हम जून में फॉर्म भर रहे हैं, इसका जून 2026 में, तो यहाँ पे हम 2026-27 डाल देंगे। टैक्स ईयर जो रहता है दोस्तों अप्रैल से मार्च तक के बीच में रहता है, तो अभी हमारा जून चल रहा है तो हम 2026 से 27 डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे 9वां कॉलम है नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम में आपको पीएफ विड्रॉल डाल देना है। इसके बाद 10वां ऑप्शन है यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, मतलब ये जो आप पीएफ का पैसा निकालना चाह रहे हो उसमें आपका कितना पैसा पड़ा हुआ है उसको हमको एक एस्टिमेटेड अमाउंट करके डाल देना है, मतलब एक्यूरेट नहीं डालना है। आसपास कितने के आसपास पैसा जमा हुआ है उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे हमारे ने यहाँ 26,000 लिख दिया है। 11वां नंबर में है दोस्तों डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। इसका मतलब ये दोस्तों कि इसके अलावा आपने और कभी फॉर्म 121 भरा है या नहीं। तो अगर भरा है आप तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, और अगर नहीं भरा है तो आपको नॉट अवेलेबल करके लिख देना है यहाँ पे, अगर नहीं भरे हैं तो। उसके बाद 11A में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 121 फाइल्ड अर्लियर। अगर यदि आपने भरा है, यदि आपने यहाँ पे यस किया है तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा इसके पहले आपने कितने फॉर्म भरे हैं, 1 2 3 4 जितने भरे हैं आपको वो यहाँ पे डाल देना है, यदि आप यहाँ पे यस डालते हैं तो। इसके बाद 11B में आपको क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 फेयर फील्ड। जो आप इसके पहले 121 वाला फॉर्म भरे होंगे वो कितने अमाउंट का था, कितने अमाउंट का आप उसको भरे थे उसको आपको लिख देना है, यदि आप यहाँ पे यस लिखते हैं तो। अगर आपने इसके पहले एक भी फॉर्म नहीं भरा है तो ये तीनों में नॉट अवेलेबल आ जाएगा, ऐने करके आप डाल सकते हैं। इसके बाद 12वें नंबर में पूछ रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। यहाँ पे आपको अपना टोटल अमाउंट लिख देना है, जितना भी आपका पीएफ में पैसा जमा हुआ है या बचा है निकालने का उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद 13 नंबर में क्या पूछ रहा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 12। इसका मतलब है दोस्तों आपका इस अमाउंट के अलावा जो भी और आपका इनकम हुआ है उसको जोड़ के, उसको और ये इसको जोड़ के ये दोनों को आपको लिख देना है। जैसे कि आप अगर 1,20,000 या 1,30,000 या 1,00,000 कमाए हैं तो आपको यहाँ पे उसको और ये अमाउंट को जोड़ के लिख देना है यहाँ पे। जैसे कि आप मान के चलिए 1,00,000 रुपये एक साल में कमाए हैं तो यहाँ पे आपको 1,26,000 डाल देना है। हम यहाँ पे 1,20,000 कमाए हैं तो 1,46,000 इसको प्लस करके यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद ये 14 नंबर है, यहाँ पे पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ द आईटीआर फाइल्ड फॉर प्रीवियस 2 टैक्स ईयर्स। इसका मतलब ये है कि इसके पहले आपने कभी आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है। तो अगर ये आपने किया है तो आपको यहाँ यस कर देना है, यहाँ पे उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देना है, यहाँ पे जो इनकम वापस रिटर्न इनकम हुआ है वो डाल देना है आपको।
अगर आपने नहीं भरा है तो यहाँ पे सब में आप NA करके डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको जिसका फॉर्म भरा जा रहा है उसका आपको नाम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उसका पैन नंबर लिख देना है, पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो लिख देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो अभी टैक्स ईयर चल रहा है उसको लिख देना है, जैसे कि अभी 2026-27 चल रहा है टैक्स ईयर, उसको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे भी आपको टैक्स ईयर लिख देना है। इसके बाद आपको पीछे पलट जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको प्लेस लिख देना है, आपका जो भी प्लेस है वो लिख देना है। यहाँ पे डेट डाल देना है, जब भी आप ये फॉर्म को भर रहे हैं, जब अपलोड करेंगे उस दिन का डेट डाल देंगे आप यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, जिसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है ये, उसको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। बस दोस्तों आपको इतना ही भरना है। पार्ट ये वाला जो फॉर्म है जो अपन भरे हैं, ये पार्ट ए का फॉर्म है, पार्ट ए है ये, इसको अपने को पूरा भर लेना है। इसके बाद जो पार्ट बी है, पार्ट बी को हमको भरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ पार्ट ए भरना है। बस इतना भर के आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं फॉर्म को और अपना PF का पैसा पूरा बिना कोई दिक्कत के आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।